राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास इंद्रनाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसका ये मतलब हुआ कि काल रूपी सर्प के अधीन हम सब हैं। जैसे मेढक को सर्प पकड़ लेता है किसी भी समय, उसी तरह से हर मनुष्य का जीवन या हर जीव का जीवन काल के अधीन है। वो हमेशा काल के मुख में है। कब मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए जिस व्यक्ति का अंतकाल नज़दीक आ गया हो, जिसे कोई व्यक्ति समझ सकता है अनुभव के आधार पर, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, तो हमारा फर्ज है कि उसका कल्याण हो, उसके कल्याण में हम सहयोगी बने। कल्याण कैसे होगा? किसी भी जीव का कल्याण कैसे होता है? अंतकाल में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि उसको यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतकाल में जिस चीज़ का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर त्यागता है, उसी सत्ता को वह प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग, हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो, बीमार हो, ऐसा लगे कि अब वो जा सकते हैं, तो उनको भगवत स्मरण कराने का प्रयास करना चाहिए कि उनके मुख से भगवान का नाम निकले और स्मरण भी करें। भगवान का नाम भी निकले, स्मरण भी करें। इसलिए हम लोग उनके पास बैठें और उनके नज़दीक जा कर के उनको प्रयास कराने का प्रयास करें। उनसे कहें कि बोलिए राम बोलिए, कृष्ण बोलिए, शिव बोलिए, या जिस चीज़ के प्रति उनकी निष्ठा रहा हो जीवन भर, उस नाम को याद कराने में उनकी मदद करें। क्योंकि उसमें मनुष्य की स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है, इंद्रियां भी काम कर नहीं पाती है ठीक ढंग से। तो फिर भी प्रयास करना चाहिए कि जो हिस्सा काम कर रहा हो इस हिस्से का उपयोग कीजिए। जैसे कान अगर नहीं काम कर रहा हो, आँख काम कर रहा हो, तो उसके आँख के सामने भगवान का फोटो रखिए, भगवान का चित्र दिखाइए। और जैसे कोई व्यक्ति बैजनाथ धाम जाता हो हमेशा, या हरिद्वार जाता हो, या बद्रीनाथ जाता हो, कहीं भी जाता हो, तो उसके सामने उस स्थान पर जिस भगवान की पूजा होती है, उस भगवान का चित्र आप उनको दिखाइए और उनसे बुलवाने का प्रयास कीजिए कि बताइए बाबा, आप इस स्थान पर कभी गए हैं? यहाँ पर याद कीजिए तो ठीक से। तो वो खूब गौर से देखेंगे उस फोटो को और धीरे से बोलेंगे हाँ गए हैं, जितनी उनकी क्षमता हो। तो उनसे पूछिए कि वहाँ गए तो क्या क्या देखे, फिर कब जाइएगा। इस तरह की बातें करके उनके ध्यान को आप उस ओर मोड़िए। ये बड़ा ही पुण्य का काम होता है। किसी व्यक्ति को अंतकाल में भगवान नाम का स्मरण करा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग बैठ करके रोते रहते हैं वहाँ बैठ करके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुख तो होता है, स्वाभाविक है, लेकिन उनका भी कल्याण हो, इस पर भी हम लोग को ध्यान करना पड़ता है। अगर वो कभी तीर्थ में गए हों तो आप उनसे पूछिए कि आप एक बार गए थे, कहीं मथुरा गए थे या बद्रीनाथ गए थे, तो वहाँ कैसे कैसे गए बताइए तो जरा। तो अगर वो बोलने की स्थिति में होंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बोलने का प्रयास करें कि हाँ हाँ गए थे, हमारे साथ वो थे। फिर हम वहाँ गए तो एक धर्मशाला में गए, धर्मशाला में रुके, फिर पंडा जी आए, उनसे परिचय हुआ, फिर वो हम लोगों को मंदिर में ले गए, मंदिर में गए तो दर्शन किए। धीरे धीरे वो बोलने का प्रयास करेंगे। इससे ये होगा कि उनका ध्यान उस ओर चला जाएगा, माने भगवत उन्मुख, भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगे। सारी बातें उनके दिमाग में आना शुरू हो जाएगी और वे आपको बताना शुरू करेंगे। तो ऐसा करना चाहिए प्रयास। इसमें बहुत आपका भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। इसलिए ये निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद।